अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा बस उनका ख्याल रखें, बाकियों की फिक्र करना छोड़ दें और यकीन जानें ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है, कभी अल्लाह को बोला है कि अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, और ये भी कि या अल्लाह आज मैंने आपको याद किया। हम लोगों के पीछे तो बहुत भागते हैं और उन्हें अक्सर ये अल्फाज भी कह देते हैं, मगर अल्लाह को नहीं कहते। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि अल्लाह हमें भूल जाता है। और देखो ना कि अल्लाह फिर भी हमारे इंतज़ार में होता है कि कब हम इसे याद करते हैं, कब हम इसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारे जाने का हक है। जब हम अल्लाह को इस हद तक याद करेंगे तो मौजज़े कैसे नहीं होंगे। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। फजर की अजान ऐसा अलार्म है जो किस्मत वालों को ही बेदार करता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। तहज्जुद बहुत बेहतरीन वक्त है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगने के लिए, अपनी दुआओं पर कुन कहलवाने के लिए। किसी से आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 साल से या 10 साल से, निकाह तो आपका वही होगा जहां अल्लाह का हुक्म होगा, जहां लिख दिया गया है। अपनी मर्जी से गलत रास्तों से अपने हमसफर ढूंढने के चक्कर में आप सिर्फ अपना किरदार और क़यामत वाले दिन का अमालनामा दागदार कर रहे हैं। और तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि ज़िंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी कभार तो लम्हों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आँखों को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। एक वो आँख जो अल्लाह के डर की वजह से रो पड़ी, और दूसरी वो आँख जिसने अल्लाह की राह में पहरा देते हुए रात गुजारी। अल्लाह के सिवा कौन है जो तंगी को आसानी में बदल दे, तकलीफ में राहत का सामान कर दे, आंसुओं में मुस्कुराहटें बिखेर दे, बीमारों को भी शिफा याब कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था, इसने वहां कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मगफरत कर दी। वो फूल जो मुसीबत में खिलता है वो सबसे नायाब और खूबसूरत होता है। ऐ मेरे शारक के मकीन, मुझे यकीन करना सिखा दे, जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे, मुझे तवक्कल की इस बुलंदी पर पहुंचा दे कि दुनियावी ख्वाहिशात मेरे लिए बेमानी हो जाएं। हमारे दिलों से गुनाहों का बोझ हटा दे, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, हमारी तन्हाइयों को अपने नाम की रोशनी से मुनव्वर कर दे। बेशक अल्लाह ताला आप बहुत बड़े बख्शने वाले और कबूल करने वाले हैं। बहुत बदनसीब वो है जो सिर्फ जिस्मों, शक्लों और तस्वीरों से मोहब्बत करता है। मौत हर चीज़ को तबाह कर देगी, रूहों से मोहब्बत करने की कोशिश करें, क्योंकि आप उन्हें दोबारा पाएंगे। कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ यकीन से की गई इबादत और इखलास से किया गया नेक अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। कभी कभी हमारे रास्ते में टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वो आपको किसी ऐसी जगह जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। जिंदगी के सफर में रुकावट का कोई ना कोई मकसद होता है, बस हमें इस रुकावट से सबक हासिल करना चाहिए। क़यामत के दिन का मंजर पेश किया जाएगा, सब एक दूसरे को जानते और पहचानते होंगे,
لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یہ منظر بہت تکلیف دہ ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند ہوتی ہیں، اللہ کو وہ پسند نہیں، اور کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے مؤثر ترین کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اچھے انسان بنیں۔ اگر کوئی دوسروں کے بارے میں منفی سوچ کو نکال دے تو اس کے دماغ میں نفرت کے کانٹوں کی بجائے محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہے۔ انصاف کرنا صرف خدا کے خوف اور خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ دعا کرو کہ تم اس عبادت سے بچ جاؤ جو عبادت تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات اور واقعات خود پہ نہ گزر جائیں۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ طاقتور آدمی دوسرے کے حق دیتا رہے تبھی طاقتور رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔